अरे बाप रे, प्रातः काल ही न्यायालय में शकार आ गया। इसका अर्थ है कि प्रातः काल को ही सूर्य को ग्रहण लग गया। आज न्याय की हत्या अवश्य होगी। युवतियों के बीच फुलवाड़ी में बैठा कंधार सा लगता हूँ। सुनिए, आज आपके अभियोग पर कोई चर्चा नहीं होगी, आप चले जाइए। आज अभियोग पर चर्चा नहीं होगी? यदि आज चर्चा नहीं हुई ना, तो अपने बहनोई राजा पारक से कहकर, अपनी बहन माता जी से कहकर तेरी जगह किसी और को दंडाधिकारी बना दूंगा, समझे? मैं हूँ राजा का शाला, शाला हूँ मैं राजा का। अरे अरे अरे, आप किसी से कुछ मत कहना, आप मुझसे केवल इतना कहना कि आपका काम क्या है। क्या काम? हाँ हाँ, बताता हूँ। मेरे बहनोई ने मुझे श्रेष्ठ पुष्प करंडक उद्यान रक्षा और विहार के लिए दिया था। मैं प्रतिदिन वहाँ जाता हूँ। संयोग से आज मैंने एक स्त्री का मृतदेह वहाँ देखा। क्या आपने एक स्त्री का मृतदेह देखा? हाँ। कौन थी वो स्त्री? अरे न्यायाधीश, तुझे नहीं पता? अरे वो इस नगरी की शोभा है, शोभा। सतत आभूषणों से सजी रहती है, नाम है उसका वसंत सेना। किंतु किसी नालायक ने आभूषण के लोभ से उसकी हत्या कर दी। उसे पुष्प करंडक उद्यान में बुलाकर अपने बाहुपाश पर जकड़कर ऐसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मैंने नहीं मारा। क्या कहा आपने? मैंने नहीं मारा? आप थोड़ा यहाँ आइए, आइए यहाँ आइए। मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। लिख लो। इसने कहा कि मैंने नहीं मारा। अपितु मैंने देखा। हाँ, न्यायाधीश, ऐसा लिख, मैंने देखा। हाँ, मैंने देखा। मैं हूँ राजा का शाला हूँ मैं राजा का। वो ठीक है, आपने देखा तो ये कहिए कि आपको ये कैसे पता चला कि धन के लोभ से वसंत सेना की हत्या हो गई? अरे शाली न्यायाधीश, उसके शरीर पर एक भी आभूषण मैंने नहीं देखा। तब मैंने अपनी बुद्धि से ये विचार किया कि हाँ, आभूषण के लोभ से ही उसकी हत्या हुई है। इस विषय में अधिक जानकारी तो वसंत सेना की माता ही दे पाएगी। उसे बुलाओ। वसंत सेना की माता को बुलाओ। वसंत सेना की माता को बुलाया जाए। वसंत सेना की माता को बुलाया जाए। अरे रुकिए, आप कहाँ चली जा रही है? आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या आप ही वसंत सेना की माता है? शांत हो जाइए और ये कहिए कि वसंत सेना कहाँ गई? अपने मित्र चारुदत्त के घर। हाँ, चारुदत्त उसी ने हत्या की है। क्या चारुदत्त? ये कौन से चारुदत्त की बात आप कह रही है? जी हाँ, ये इसी उज्जैनी नगरी के सज्जन पुरुष व्यापारी विनय दत्त के पौत्र सागर दत्त के पुत्र आर्य चारुदत्त है वो। आर्य चारुदत्त को बुलाया जाए। 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 आर्य चारुदत्त, तुम इस स्त्री को पहचानते हो? जी। तो तुम इसकी पुत्री को भी पहचानते होगे। ये बताओ कि इसकी पुत्री गणिका वसंत सेना क्या आपसे स्नेह के संबंध रखती है? है? आप वहां खड़े हो जाइए। चारुदत्त, बताओ, क्या वसंत सेना और आपके बीच प्रेम के संबंध है? क्या वो आपकी संगिनी है? आभूषण के लोभ से उसकी हत्या कर दी, अब डर से अथवा लज्जा से उसे छुपाना चाहते हो, परंतु राजा से नहीं छुपा पाएगा। मैं हूँ राजा का
चारुदत्त, तुम बता ही दो कि क्या वसंत सेना और तुम्हारे प्रेम के संबंध है? जी हाँ। तो ये बताओ कि वसंत सेना कहाँ गई? घर गई। घर गई? कहाँ गई? कब गई? कैसे गई? आभूषण के लोभ से उसकी हत्या कर दी है, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब वो अपना पाप छुपाने के लिए कहते हैं घर गई है? अरे झूठे! ये जिस चारुदत्त ने धरोहर स्वरूप रखे गहनों के, सोने के गहनों के बदले अपना बहुमूल्य रत्न यूं ही समर्पित कर दिया था, यूं ही वो चारुदत्त ऐसा कुकृत्य करेगा? नहीं 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 नहीं, अरे बेटे, अरे आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। चारुदत्त, ये बताओ कि वसंत सेना घर कैसे गई? पैदल गई, गाड़ी से गई? वो घर गई, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। अरे अभियोग! 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 महोदय, मुझे अभियोग करना है। आप हो कौन? मैं राजा का विश्वस्त सेनापति वीरक हूँ महोदय। वीरक? किसके विरुद्ध अभियोग चलाना चाहते हैं आप? मुझे चंदनक के विरुद्ध अभियोग चलाना है। मैं भी अभियोग करूंगा। अच्छा, तो ये चंदनक भी राजा का रक्षक है? जी महोदय। क्या किया इसने? जब आर्यक बंदीगिरा तोड़कर भागा तो हम उसकी खोज में थे। मैंने एक ढकी हुई गाड़ी को देखा, मैंने उसकी खोज करनी चाहिए। बंदनक ने मुझे रोका और मेरे साथ मारपीट की महोदय। चंदनक मारपीट की? तुम दोनों ये बताओ कि वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी आर्य चारुदत्त की थी चारुदत्त, हाँ, चारुदत्त की गाड़ी थी और उसमें वसंत सेना सवार थी। वसंत सेना, सुन लिया महाशय, वसंत सेना उसमें थी। चारुदत्त, क्या तुम्हारी गाड़ी में वसंत सेना सवार थी? बोल 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 बोल। क्या तुम्हारी गाड़ी में वसंत सेना सवार थी? जी। तो ये बताओ कि वसंत सेना कहाँ गई? तुम्हारे किसी मित्र को बुलाओ, किसी को पूछो वसंत सेना कहाँ गई? अरे मित्र चारुदत्त, तुम यहाँ? अरे न्यायाधीश महोदय, क्षमा, यहाँ कैसे? किसने तुम्हें यहाँ बुलाया? वो तो शकार ही बता पाएगा। सरकार, अरे फरादी के बच्चे, वो दंड, राजा के साले, हाँ? लोगों पे अपराध बढ़ने वाले, तुझ जैसे इंसान को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरा मित्र जो कि पत्ता ना टूट जाए इसलिए माधवी बेल के पुष्प तक नहीं तोड़ता, उस पर तू अपराध लगा रहा है। अभी बताता हूँ। अरे इस टेढ़े करने से तेरा सर फोड़ दूंगा। ये जो आभूषण गिरे, इन्होंने तो मुझे भी संकट में गिरा दी। महाशय, ये देखिए, यही वो आभूषण है। इसी से वसंत सेना की हत्या हुई है। चारुदत्त, यह आभूषण तुम्हारे हैं? जी नहीं। तो यह आभूषण किसके हैं चारुदत्त? वसंत सेना की। वसंत सेना के? महाशय, आप क्या कहना है? इन आभूषणों ने सारा संशय दूर कर दिया। ये शरीर दंड दो, शरीर दंड। वीरक, चंदनक, चारुदत्त को पकड़ लो। हाँ, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। उसे यही कारागृह में बंद कर दो। सारे प्रमाणों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि आभूषणों के लोभ से चारुदत्त ने वसंत सेना की पुष्पकरंडक उद्यान में हत्या कर दी। इस हत्या के लिए एक ही दंड है, देहदंड। देहदंड।
जो आभूषण चारुदत्त ने चुराए थे वो आभूषण उसके गले में पहनाए जाए। उज्जैनी नगरी से उसकी यात्रा निकाली जाए, लाल फूल और गुलाल उधेला जाए और उसे उज्जैनी नगरी के दक्षिण दिशा की श्मशान को लिया जाए, वहां उसे सूली चढ़ाया जाएगा। जब उसकी यात्रा चलेगी तब ढिढोरा पीटा जाए। जो ऐसा कुकृत्य करेगा उसे ऐसा ही दंड दिया जाएगा। उसे ऐसा ही दंड दिया जाएगा। उसे ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड दिया जाएगा। ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड उसे दिया ऐसा जाएगा। ही दंड दिया जाएगा। उसे ऐसा ही दंड दिया जाएगा। ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड दिया जाएगा। ऐसा ही दंड दिया उसे जाएगा। ऐसा ही दंड दिया ऐसा जाएगा। ही दंड दिया जाएगा। उसे ऐसा ही दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से इस नाटक